Assalamualaikum dear students, how are you all? Welcome back to science lecture number 9. We have started lesson number 2, that is sense organ, and the topic which we will be discussing, and today's lecture, that is nose. It's part number D, which is present on page number 20 of your textbook. Okay, we have and our lecture previous lecture on functions of skin functions of skin पे हमने अपना लास्ट चैप्टर जो है फिनिश किया था। आज का हमारा टॉपिक है नोज सेंस ऑर्गन है ये हमारे पास। तो नोज इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल एंड पैसेज वे फॉर एयर इनटू द लंग्स। अब नोज क्या है? नोज जो है हमारे पास एक ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। किस चीज़ का सेंस ऑर्गन है? स्मेलिंग जो है, सूंघना, किसी चीज़ की स्मेल जो होती है वो हम सूंघते हैं, इस पर फील करते हैं। और ये एक पैसेज वे मीन रास्ता है एयर के लिए जो लंग्स तक जो है जाता है। इट कॉन्टेन्स 2 कैविटीज़ कॉल्ड नेजल कैविटीज़ और नोस्ट्रिल्स। इसमें हमारे पास 2 कैविटीज़ सुराखें होती है जिसे हम नेजल कैविटी या नोस्ट्रिल्स नतने जिसे कहते हैं, ये एरिया, तो ये हमारे पास नोस्ट्रिल्स कहलाती है या नेजल कैविटी। नेजल नोज से निकला है। ओके, स्पेशल सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द नोस्ट्रिल्स। ख़ास किस्म की सेल जो है जिसे रिसेप्टर्स कहते हैं वो मौजूद है। लोकेटेड मीन मौजूद होना। कहाँ पर? अपर पार्ट ऑफ द नोस्ट्रिल। अपर पार्ट ऑफ द नोस्ट्रिल ये हिस्सा है आपके हमारे पास नोज का जो अपर पार्ट है, यहाँ पर ये ख़ास किस्म की रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो रिसीविंग का काम करते हैं और फिर उसको सेंडिंग का काम भी करते हैं। कहाँ से रिसीव करते हैं और कहाँ पर? तो यहाँ से नोज से एयर के ज़रिए से जो स्मेल आती है तो ये रिसेप्टर्स को रिसीव करते हैं और फिर उसको ब्रेन तक पहुँचाने का काम करती है। अब आते हैं हाउ द नोज फंक्शंस। अब नोज किस तरह काम करता है? तो सब्सटेंसेस दैट हैव अ स्मेल रिलीज वेपर्स। वो सब्सटेंस, वो चीज़ें जिसका स्मेल जो है वो स्मेल होती है तो वो रिलीज़ खारिज करते हैं वेपर्स की फॉर्म में, जो है वो स्मेल रिलीज़ करते हैं, खारिज करते हैं बुखारात की फॉर्म में, लिटिल ड्रॉप्स की फॉर्म में। व्हेन दीज वेपर्स रीच द रिसेप्टर इनसाइड द नोस्ट्रिल, जब ये बुखारात वेपर जो है हमारी रिसेप्टर तक पहुंच जाते हैं, ये रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद है? नोस्ट्रिल्स में। दे सेंड दीज मैसेजेस टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व। तो ये जो है हमारे पास ये रिसेप्टर ये मैसेज को, इस पैगाम को ब्रेन तक पहुंचाती है। किसके ज़रिए से? सेंसरी नर्व्स के ज़रिए से जो ब्रेन में मौजूद है। तो ब्रेन इसका तर्जुमा करते हैं। इंटरप्रेट मीन तर्जुमा, ट्रांसलेशन को कहते हैं। दिस मैसेज, इस पैगाम को ये ट्रांसलेट करता है। एंड दस वी हैव द सेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल। और इसी तरह हम मुख्तलिफ किस्मों की जो स्मेल होती है, सूंघना जिसे कहते हैं, तो ये हम सूंघते हैं, फील करते हैं। सेंस मीन फील करते हैं, महसूस करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, चाहे वो अच्छी स्मेल है, फ्लावर्स की है, या बुरी स्मेल है, या कानी की स्मेल है। तो हर एक चीज़ का जो है वो इस नोज़ के ज़रिए से फिर हमें ब्रेन के ज़रिए से पता चलता है। जब ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है इस मैसेज को, तो फिर ये हमें पता चलता है। मोरओवर, इसके अलावा द इनर लेयर ऑफ द नोस्ट्रिल्स आल्सो क्लीन्स, वार्म्स एंड moistens air before it goes into और लंग्स। इसके अलावा जो इनर लेयर है नोस्ट्रिल नतनों का, ये हमारे पास जो है वो उसको क्लीन भी करता है और एयर को साथ साथ में उसको गर्म भी करता है, वार्म भी करता है, और नमदार भी एयर को करता है। नमदार मतलब वेपर्स की फॉर्म में, ताकि ये ड्राई एयर अगर जाएगी तो फिर यहाँ पर जो हमारे पास ट्रैकिया है तो उसमें फिर जो है वो कफिंग वगैरह हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो है हमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी। तो एयर का थोड़ा बहुत जो है उसके साथ नमदार होना उसका ज़रूरी है बिफोर इट गोज़ इनटू और लंग्स। तो लंग में जाने से पहले जो इनर लेयर है नोस्ट्रिल्स का, तो ये इस एयर को क्लीन करता है, साफ़ करता है, साथ साथ में थोड़ा बहुत गर्म भी करता है और उसको नमदार भी बनाता है, ताकि ये लंग में आसानी से जो है वो जा सके। सो दिस इज़ एंड ऑफ लेक्चर नंबर 9। होप यू अंडरस्टैंड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख के अल्लाह हाफिज़।